नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं दी कंटाप और मैं हूं माज। हमारे साथ हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण। आपका किसानों के प्रति या किसी मामले में आपका यूं अचानक से एंट्री लेना बहुत सारे लोगों को खल रहा है, इस पे क्या कहें? देखिए, मैं इसलिए गया क्योंकि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। पिछले 6 दिन से वो लोग सड़क पे, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और सरकार किस तरह उनको टालने का प्रयास और उनके आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रही है। सरकार उसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। तरह तरह के लोगों से उस वहाँ जाके जो है उसको खराब करने का प्रयास करवा रही है। और दूसरा जो है, मीडिया के लोग, जो सरकार से रिलेटेड मीडिया है, वो लोग प्रयास कर रहे हैं किसान आंदोलन को बदनाम करने का। तो हमें तो बहुत पहले मैंने अपनी टीम को वहाँ लगा दिया था, मगर कल मुझे जाके, क्योंकि मेरे लोग जो हैं वो विदेशों में रहते हैं, मेरे परिवार के लोग, वो पंजाब में भी रहते हैं, वो हरियाणा में रहते हैं, पूरे देश में रहते हैं। उनकी भी ये मांग थी कि मुझे आंदोलन में जाना चाहिए और उनको समर्थन करना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है वो आंदोलन को कमज़ोर आंक रही है। लेकिन मीडिया का एक धरा है जो आपको टारगेट करता है हमेशा। आप सीएनआरसी में जाते हैं, वहाँ भी आपको, आप बिहार में गए, वहाँ भी वोट कटवा का नाम दे दिया गया। ऐसा क्यों? देखिए, लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सबको अधिकार है, कोई कुछ भी कह सकता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई कोई चीज़ आपको नहीं पसंद आती तो उसको इग्नोर मार दो। तो सवाल ये है सबसे बड़ा कि वो मीडिया जो है, जो ये सब चीज़ें करता है, वो अपने मालिक के इशारे पे करता है। जो मालिक चाहता है कि जब भी मैं किसी को, एक वर्ग को सताऊं, या किसी कोई एक वर्ग मेरे कार्य द्वारा किए गए कार्य से जो परेशान हो रहा है, तो दूसरा व्यक्ति उसके साथ ना जुड़े। जैसे व्यापारियों के साथ जब जीएसटी हुई तो उन्होंने सिर्फ यही प्रचारित किया कि इससे तो जो है, जो लोग टैक्स चोरी करते थे उनको दिक्कत आएगी। नोटबंदी की तो उससे कहा कि इनको तो दिक्कत उसको आएगी जिनके पास काला धन है। उन्होंने कहा, जब रोजगार की बात आई तो उन्होंने कहा कि जो सरकार विरोधी है वो झूठ फैला रहे हैं, हम तो पकौड़ा बेच लो, ये बहुत अच्छा रोजगार है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं, या जब उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे और वो नहीं दिया, तो ये जो चीज, सवाल जब क्रिएट होते हैं, जब किसान आंदोलन आया तो उनको लगा कि सिर्फ किसान ही लड़े, दूसरे लोग उनका सहयोग ना करें, किसान को फिर हम बदनाम कर देंगे। जब सीएनपीआर एनआरसी का आंदोलन आया तो उन्होंने सोचा कि सिर्फ मुसलमान लड़े। वो इस तरह का परसेप्शन बनाते हैं उन्हीं की तरफ से बैठ के। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं ये बता सकूं कि लोकतंत्र में सड़कें कभी सुनी नहीं होनी चाहिए, वरना संसद जो है वो तानाशाह हो जाएगी। और किसी भी देश में जहां लोकतंत्र हो, अगर वहां तानाशाही आ जाएगी तो वहां लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आज जिस तरह से सारी सरकारी एजेंसियों पर सरकार का अघोषित कब्जा है और उसका वो जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, जनता की हित को सुरक्षित रखने के लिए उनकी बात करनी पड़ेगी। और आंदोलन उसके लिए संविधान का जो आर्टिकल 19 है अधिकार देता है। इसलिए जब भी कोई आंदोलन होता है, उस आंदोलन को मैं निस्वार्थ भाव से समर्थन देने के लिए जाता हूँ, उसमें सहयोग करता हूँ। आप भी दलित नेता हैं, एक युवा हैं और किसान भी हैं, कहीं ना कहीं किसान होंगे जी। किसानों पे जो ये अत्याचार जो हो रहा है, उसके बाद एक मैनिपुलेशन के तौर पे बुलाया जाता है, मीटिंग होती है और फिर कल का डेट है। क्या लगता है कि कुछ पॉजिटिव सरकार कदम उठाएगी किसानों के लिए? देखिए, पहली बात तो मैं जाति नहीं मानता हूँ। मैं दलित समाज में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं बहुजन मूवमेंट को जो है उस विचारधारा से प्रेरित हूँ। मैं बहुजन समाज का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, आज़ाद समाज पार्टी का और भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। किसानों के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है, वो किसान उसको समझ चुके हैं, कौन कर रहा है, किसके इशारे पे कर रहा है और उसका भविष्य क्या है। बिहार से, गुजरात से वो सबक ले चुके हैं। और भविष्य ये है कि वो किसानों को कर्ज में डुबाकर जो है, किसानों के ऊपर इतना कर्ज कर देंगे और फिर किसानों की ज़मीन को छीन लेंगे। और जो लोग खेती करते हैं, जिनको पता है कि उन्हीं से उनका परिवार चलता है, वो उनके इशारे को और उन भविष्य को समझते हुए आंदोलन कर रहे हैं। मेरा उनके आंदोलन को पूर्ण समर्थन है। और सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है, सरकार को लगता है किसान वापस लौट जाएंगे, लेकिन जिस तरह से मेरी किसानों से बात हुई, किसान मन बना के आए हैं कि वो इन तीनों बिलों को, जो बिल बना दिएंगे, जो उनकी मांगे हैं, उनको समर्थन करा के यहाँ से लौटेंगे। आप उत्तर प्रदेश की एक आखिरी सवाल के साथ हम वाइंड अप करेंगे, क्योंकि आपको जाना है, व्यस्त रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप 2 मिनट वक्त निकाले। यूपी में मायावती भी दलितों की राजनीति करती आई हैं। आज बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी चाहती नहीं है कि कोई तीसरा पनप पाए। आप अपने आप को कहाँ मानते हैं? मैं तो हमेशा से जनता के बीच ही था और जनता के बीच ही मानता हूँ। देखिए, दलित समाज को साथ हमेशा राजनीति हुई है। पहले कांग्रेस ने बड़े समय तक यूज किया, फिर और लोगों ने यूज किया। एक बार दलित समाज में उभार आया है, राजनीतिक चेतना बढ़ी है, वो माननीय काशीराम साहब का नेतृत्व का समय था,
जो 2006 तक था, उस तक हमारे लोग, हमारे यहाँ नेता पैदा हुए और हमारे राजनीतिक चेतना का निर्माण हुआ। गरीब का बच्चा विधायक और एमपी बना, सदन में गया, हमारे लिए नीतियाँ लागू हुई, हमारे लिए एजुकेशन की पॉलिसियाँ बनी, हमें अधिकार मिले, हमें सम्मान से जीने का, संघर्ष करने का रास्ता मिला। अब उस रास्ते से दूरी बन गई है हमारे नेताओं की, तो मैं उस दूरी को कम कर रहा हूँ और दोबारा से सोए हुए समाज में, जिसने तय कर लिया कि भाई अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, युवाओं को तो जगा दिया है, वो दिखता है एकदम युवा के युवाओं साथ। को नहीं जगाया है। मैंने तो प्रयास ये किया है कि हर घर को जगा दूं। उसके लिए मैंने बहुत सारे नेता तैयार, जो हमारी फैक्ट्री में, जो आज़ाद समाज पार्टी भीम आ रही, वहाँ हो रहे हैं, उस फैक्ट्री से नेता तैयार होंगे और वो गांव-गांव जाके जो है माननीय काशीराम साहब के सिद्धांतों को, देखिए काशीराम साहब का नाम लेना, उनकी पार्टी के, कि उन्होंने ये पार्टी बनाई या उनका ये संगठन था, ये बात कहना तो अलग बात है। बाबा साहब ने भी संगठन बनाए, बाबा साहब ने जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, बहुत बाबा साहब ने आरपीआई पार्टी बनाई। इस तरह से काशीराम साहब ने भी वामसेप बनाया, DS4 बनाया, बीएसपी बनाई। अब मैंने भीम आर्मी का निर्माण किया अपने साथियों के साथ, अब आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण किया। तो विचारधारा की बात है, सिद्धांत कहाँ है? जिस काम को पहले कांग्रेस करती थी, आरएसएस के झंडे पे आगे बढ़ने काम, आज वहाँ बीजेपी कर रही है। उस तरह से जब काशीराम साहब के सिद्धांत बीएसपी में काम करते थे तो हम लोग बीएसपी में काम करते थे। उससे पहले जब आरपीआई में काम करते तो काशीराम साहब भी आरपीआई में काम करते थे। अब सिद्धांत छोड़ दिए बीएसपी ने, इसलिए आज़ाद समाज पार्टी उनके सिद्धांत तो बने, क्योंकि सिद्धांत जिंदा रहते हैं। अगर सिद्धांत नहीं रहेंगे तो आप देखिए जी, कांग्रेस और बीजेपी दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अभी मध्य प्रदेश में लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया सोच के कि भाई हमने बीजेपी से मुक्ति लेनी है, लेकिन वो कांग्रेस के विधायक टूट के बीजेपी चले गए, दोबारा बीजेपी सरकार बन गई। ऐसे ही हरियाणा में दुष्यंत चौटाला जी को वोट दिया, भी बीजेपी से मुक्ति लेंगे, दुष्यंत चौटाला जी वहां चले गए तो फिर उनका भी काम खराब हो गया, उन्होंने भी बीजेपी की सरकार बना दी। नीतीश कुमार जी को वोट दिया था कि भाई नीतीश कुमार जी जो है, पिछले बार की बात कर रहा हूँ 15 की, भाई ये बीजेपी से मुक्ति देंगे, वो भी बीजेपी के साथ चले गए। तो विचारधारा की लड़ाई है, उनका विचारधारा से कोई मेल नहीं है, उनको सिर्फ सत्ता चाहिए और हमें विचारधारा की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। इस देश को कमजोर करने की कसम आरएसएस और बीजेपी ने खाई है और हम इस देश को कभी कमजोर नहीं पड़ने देंगे। हम हर जो व्यक्ति के जो अन्याय के खिलाफ आंदोलन करेगा, संघर्ष करेगा, अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, वो किसी जाति धर्म का उसके साथ। फिलहाल किसानों के साथ आप पूर्ण क्या समर्थन, मैसेज देना चाहते हैं? यही कि अपने आंदोलन को जो आप चला रहे हैं, आंदोलन आप लीड कर रहे हैं, हम सब लोग आपके साथ हैं। बहुत धैर्य से करना, क्योंकि सरकार ने बहुत तरह तरह के लोग छोड़ दिए सरकार।